वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक थोड़ी सी या तो ये बोलिए मेरी दरख्वास्त है या फिर ये बोल लीजिए कि मुझे आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। उम्मीद ये है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपको कैसी लगती है। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे और बताएंगे नहीं कि मैं अपनी वीडियो में क्या कुछ और कर सकता हूँ या फिर कहाँ पर या जो मैं इन्फॉर्मेशन जो दे रहा हूँ वो सही है या गलत है या फिर मैं उसमें कुछ और ऐड ऑन कर सकता हूं, तो आपसे अनुरोध यही है कि आप कमेंट करके बताएं कि मेरे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कैसी लगती है और अगर अच्छी लगती है तो उसकी तारीफ़ करें और जो भी कमी है वो बताएं ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें उसे ठीक करने की कोशिश करूं। खैर, अब शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। जब आप किसी से नाराज होते हैं या फिर किसी से लड़ाई होती है तो एक टर्म जरूर इस्तेमाल करते हैं, अबे औरंगजेब की औलाद है। क्या है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ये टर्म क्यों कहा जाता है? साथ ही क्या आप ये जानते हैं कि औरंगजेब की औलाद ने ऐसा क्या किया था जो आज उनको लेकर ये टर्म बोला जाता है? हालांकि अगर इतिहास की किताबों को खंगालते हैं तो देखते हैं कि कैसे एक तख्त के लिए औरंगजेब ने अपने पिता यानी कि शाहजहां को गिरफ्तार कर कैद खाने में डलवा दिया था। वैसे औरंगजेब के खानदान में तख्त के लिए खूनी संघर्ष होना कोई नई बात नहीं थी, तो फिर औरंगजेब की औलाद ने औरंगजेब के साथ क्या किया था या फिर औरंगजेब के पुत्रों का बाद में क्या हुआ? इतिहास की किताबों की माने तो मुगल इतिहास में तख्त के लिए खून खराबा आम बात थी, लेकिन औरंगजेब की औलादों के बीच जिस तरह से तख्त के लिए कत्लेआम मचा था वो बेहद ही क्रूरतापूर्ण और बेहद ही भयावह था। वैसे क्या आपको पता है कि औरंगजेब का पूरा नाम मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था। वो मुगल बादशाह शाहजहां का तीसरे नंबर का बेटा था। भारतीय इतिहास औरंगजेब के क्रूरता के किस्सों से भरा हुआ है। उसने सत्ता हासिल करने और सत्ता पर काबिज रहने के लिए कई जुल्मों सितम किए। अपने बूढ़े पिता शाहजहां को बंदी बनाया और उनके अंत समय तक काफी तकलीफें दी। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मरवा दिया और अपनी बेटी को जहर दे दिया। गैर मुसलमानों के साथ कई जुल्म किए और कई मंदिरों को ध्वस्त करवाया। इतना ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह के बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। वहीं संभाजी महाराज की आंखें फोड़ दी और नाखून उखाड़ दिए। इसके शासनकाल में भारत में शरीयत के आधार पर फतवाए आलमगीर लागू किया। हालांकि औरंगजेब जब तक शासन में रहा तब तक उसके विद्रोह में कई जंग चलते रहीं। इतिहासकारों की माने तो 50 वर्षों तक शासन करने के बाद मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली शासक और बुंदेलखंड के वीर छत्रसाल ने युद्ध में बुरी तरह से घायल कर दिया था। मार्च 1707 में 88 साल की आयु में औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर किले में हो गई थी, लेकिन इससे पहले ही औरंगजेब ने अपने बेटे मोहम्मद आजम शाह को शासन के लिए उत्तराधिकारी नामित किया था। इतिहास की किताबों में औरंगजेब की 3 बेगमों से इनकी 9 संतानों का जिक्र मिलता है। इनमें मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह, आजम शाह, सुल्तान मोहम्मद अकबर और मोहम्मद कामबख्श उसके पुत्र थे। औरंगजेब की विरासत संभालने के लिए बेटों के बीच भयंकर कत्ले-आम हुआ था और इसमें शाहजहां मुअज्जम ने कामयाबी हासिल की थी। 63 वर्ष की उम्र में बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल सल्तनत का 7वां बादशाह बना। औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र मोहम्मद मुअज्जम सुल्तान था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही मोहम्मद सुल्तान ने तख्त के लिए बगावत कर दी थी। वो अपने चाचा शाहजुदा के साथ मिल गया था। 1660 में उसे कैद कर लिया गया था और 1676 में सलीमगढ़ किले की जेल में उसकी मौत हो गई थी। वहीं औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत का वारिस उसका दूसरा पुत्र बहादुर शाह बना था। हालांकि तख्त के लिए बहादुर शाह ने कत्लेआम मचा दिया था। औरंगजेब के इंतकाल के बाद 1707 में बहादुर शाह ने खुद को सम्राट घोषित कर दिया था। उस वक्त लाहौर में था। उसने पहले औरंगजेब द्वारा घोषित उत्तराधिकारी आजम शाह और उसके 2 बेटों को मरवा दिया, फिर छोटे भाई कामबख्श को भी युद्ध में मार दिया। औरंगजेब के बेटे का तीसरा नाम आजम शाह था। घोषित तौर पर वो औरंगजेब का उत्तराधिकारी नामित था, लेकिन बहादुर शाह से उसकी अदावत हो गई और पिता के तख्त के लिए उसने बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ विद्रोह का ऐलान किया। 1707 में आगरा के पास हुई लड़ाई में वो मारा गया।
औरंगजेब के चौथे बेटे शहजादा अकबर ने औरंगजेब के सामने ही तख्त के लिए विद्रोह कर दिया था। दरअसल राजपूतों के खिलाफ उसने मुगल सेना को लीड किया, लेकिन इस युद्ध में वो हार गया। औरंगजेब ने जब उसका तबादला मारवाड़ कर दिया तो उसने इसे अपनी बेइज्जती समझा और इसका बदला लेने के लिए विद्रोह कर दिया। इसके लिए उसने राजपूत सरदारों का साथ लिया। बाद में औरंगजेब ने रणनीति से राजपूत सरदारों को शहजादे अकबर से अलग किया और उस पर हमला बोल दिया। इसके बाद शहजादा अकबर फारस भाग गया, जहां 1704 में उसकी मौत हो गई। औरंगजेब के सबसे छोटे पुत्र कामबख्श और बहादुर शाह के बीच तख्त को लेकर महायुद्ध हुआ। दरअसल औरंगजेब की मौत के बाद कामबख्श बीजापुर चला गया था। इसके बाद उसने क्षेत्र का विस्तार किया। जब बहादुर शाह तक ये बात पहुंची तो उसने कामबख्श को आगाह किया कि कहीं हमला न करे। जब वो नहीं माना तो बहादुर शाह ने युद्ध का ऐलान कर दिया। हैदराबाद में दोनों के बीच महायुद्ध हुआ था। बाद में बहादुर शाह के सैनिकों ने कामबख्श को शिविर में ही घेर कर उसकी हत्या कर दी। औरंगजेब का सबसे छोटा पुत्र बहादुर शाह था। इसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी। इतिहास की किताबों के अनुसार मुगल सल्तनत में तख्त के लिए खूनी जंग का खेल औरंगजेब के पोतों के बीच भी हुआ था। बहादुर शाह के चारों बेटे जहांदार शाह, अजीमुद्दीन, रफीउ शान और जहान शाह के बीच तख्त को लेकर खूनी जंग छिड़ गई थी। इस कारण बहादुर शाह को 10 सप्ताह तक नहीं दफनाया गया था। बाद में जहांदार शाह जीत हासिल कर मुगल सल्तनत का बादशाह बन गया। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कहा जाता है अबे औरंगजेब की औलाद है क्या। खैर, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।